जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों, आज के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट हिस्ट्री जी के क्वेश्चन मिक्स वाले होंगे दोस्त, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। अब क्या कहता है पहला क्वेश्चन आपके, ये कहता है यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो दोस्त फर्स्ट वुमेन हो जाएंगी, तो इनका नाम हो जाएगा रोज मिलियन बैथू। रोज मिलियन बैथू हो जाएंगी यूपीएस की प्रथम महिला अध्यक्ष। अब दोस्त वर्तमान 2025 में कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मनोज सोनी के बाद कौन होंगी दोस्त। तो किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी। तो दोस्त ये 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन 1989 में, यानी कि 61वें संविधान संशोधन 1989 से ये संशोधन किया गया था। क्वेश्चन तीसरा, टीटीकाका झील कहाँ पर स्थित है। तो दोस्त ये होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे ऊंचाई पर स्थित हो जाएगी ये झील, जो कि बोलीविया और पेरू में आती है। तो दोस्त टीटीकाका झील बोलीविया और पेरू के मध्य स्थित है। क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय की पहली महिला मुख्य चाहूँगा न्यायाधीश कौन थी। तो दोस्त उच्चतम न्यायालय की हो जाएंगी, इनका नाम हो जाएगा मीरा साहिब फातिमा बीबी, यह आपको मिल सकता है फातिमा बीबी ऐसे करके। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। और दोस्त ये झेलम नदी पर स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित हो जाएगी तुलबुल परियोजना, झेलम नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रथम भारतीय डाक टिकट कब जारी यह छापा गया। तो दोस्त कब छापा गया था, जुलाई 1854, जो कि कलकत्ता में छापा गया था इसको, जो कि लॉर्ड डलहौजी ने शुरुआत की थी इसकी। कि विश्व में ऐसी कौन सी झील है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारे पानी में परिवर्तित होती रहती है। तो दोस्त ये परिवर्तित होते रहते हैं प्रत्येक 12 वर्ष के बाद, और इसका नाम हो जाएगा तिब्बत की ओरोत्सो झील हो जाएगी। तिब्बत की ओरोत्सो झील जो चीन में पड़ती है, तिब्बत की ओरोत्सो झील। ठीक है, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कौन सा है। तो दोस्त ये मध्य प्रदेश के महू जिले से संबंधित हो जाएंगे, और इनका 14 अप्रैल को जन्म हुआ था। समता दिवस इनके जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है। अब दोस्त बता दिया है, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान हो जाएगा भारत में, और कौन सा राज्य होगा, मेघालय हो जाएगा। यहाँ पे 3 जनजातियाँ और पहाड़ियाँ भी हैं, उन्हीं नाम से गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की थी। स्वीकृति प्रदान कब की थी। तो दोस्तों 22 जुलाई 1947 को यह संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन जो किया गया था उसको स्वीकृति दी थी। अब अगला कहता है क्वेश्चन, हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्त, कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए थे। अब दोस्त शासनकाल में भारत आए थे दोस्त, इनकी दरगाह कहाँ हो जाएगी, अजमेर में। ठीक है, और बनवाई किसने थी, आपको ये कमेंट में बताना है। और इनका जो नाम हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में यह सूफी संत जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं इनके दरबार में आए थे, यानी कि शासनकाल में। क्या सूफी मत के आध्यात्मिक प्रवर्तक को क्या कहा जाता है। तो दोस्त इसको क्या कहा जाता है, पीर कहा जाता है, पीर बाबा जिसे बोलते हैं ना दोस्त। सूफियों के आश्रम को क्या कहा जाता है। तो दोस्त ये होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इनको खान कहा जाता है। खान कहा इनके आश्रम को, यानी कि जहाँ पर ये रहते हैं, जैसे मड़ी टाइप होता है। क्वेश्चन है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था। तो दोस्त ये तुर्की से आया था, तुर्क शासक हो जाएगा महमूद गजनबी, और यह किसका पुत्र था, हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है।
तो दोस्तों सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति है वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित हो जाएगी। क्वेश्चन अगला कहता है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था और किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने, और ये 1945 में इन्होंने नारा दिया था। क्वेश्चन है सुबुतगीन ने कब गजनी पर अपना अधिकार किया था? तो दोस्त गजनी पर कब अधिकार किया था? 977 ईस्वी में सुबुतगीन ने गजनी पर अपना अधिकार किया था। तो दोस्त ये अब पूछ रहा है सुबुतगीन कौन था? तो दोस्त ये अल्पतगीन का दामाद था। अल्पतगीन का दामाद हो जाएगा सुबुतगीन। और इसका पुत्र कौन था? आपको अभी मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। सुबुतगीन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ था? दोस्त यही मैं बताने जा रहा था, क्योंकि उसका पुत्र था जो मोहम्मद गजनवी, और इसने 17 बार अपने भारत पर आक्रमण किया था। वही है दोस्त, सुबुतगीन का पुत्र हो जाएगा। अल्पतगीन सुबुतगीन का दामाद था। सुखदेव भगत सिंह व राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। ये 23 मार्च 1931 को दी गई थी, और 23 मार्च को हम शहीद दिवस मनाते हैं। क्या सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्त कार्यवाही दिवस हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? 10वें व अंतिम गुरु हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी, पंच कृपाण तत्व की स्थापना। ठीक है। क्वेश्चन अगला कहता है कि सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो दोस्त इनका इम्पोर्टेंट त्योहार हो जाएगा बैसाखी। बैसाखी कहाँ मनाई जाती है? अपने पंजाब राज्य में मनाई जाती है। वहाँ का एक क्वेश्चन पूछता है, एसएससी ने पूछा था क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में, कि होला मोहल्ला त्योहार किस राज्य से संबंधित हो जाएगा? तो आपको होला मोहल्ला बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा, जो कि पंजाब राज्य से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन है कि सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है या कहा जाता है? तो गुरु नानक देव जी को कहा जाता है सिख धर्म का संस्थापक। क्वेश्चन कहता है सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित किया गया? तो दोस्त सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित किया गया था 1925 ईस्वी में। क्वेश्चन कहता है अगला कि सिखों पर खलीफा का नायब किस सुल्तान को माना गया था? तो दोस्त जो कमाल पाशा था, इसने अपने आप को खलीफा घोषित करने थे, इसलिए उसको हटाया था, यानी कि फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। कमाल पाशा आपने नाम सुना ही होगा। क्वेश्चन अगला कहता है सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्त सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है सर चार्ल्स जेम्स नेपियर को कहा जाता है या दिया जाता है। सिंगी तालाब तथा 16 आर पुरास्थल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नागौर राजस्थान में। और यहाँ पे नागौर दोस्त एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कि सबसे पहली पंचायत कहाँ खोली गई थी या किस? तो नागौर के बगदरी गांव में, यानी कि नागौर पूछेगा आपसे क्वेश्चन। और ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है दोस्त। कि ब्लेड से बने औजार किस काल की प्रमुख विशेषता थी? तो दोस्तों उत्तर पुरापाषाण काल से संबंधित हो जाएंगे, उत्तर पुरापाषाण काल से। क्वेश्चन है सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था या कब लड़ा गया था? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा ये, सामूगढ़ का युद्ध किया कब? 1658 ईस्वी में ये लड़ा गया था। और दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज की क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। स्टूडेंट फ्यूचर पॉइंट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी इसकी PDF। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।